कम्युनलिज्म का वायरस, नफरत का वायरस पूरी तरह से बहुत गहराई से हर बॉडी में जो है सरायत कर गया है, हर हिस्से में सरायत कर गया है। प्रोवोकेटिव स्लोगन्स, भड़काऊ नारे से अगर उनमें प्रोवोकेट नहीं होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप उसके मस्जिदों पे, रिलीजियस प्लेसेस पे, यहाँ तक कि दरगाह पे, मज़ारों पे अटैक करो कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मुस्लिम्स अगर टेम हो जाएंगे तो जो आज अवेयरनेस SC से ST में आई है, OBC में आई है, आज जो है SC ST OBC जो है संविधान को बचाने की बात कर रहा है। आज जो SC ST OBC जो है जातीय जनगणना की बात कर रहा है। मंदिरों से तलवार पकड़े गए, सोशल मीडिया पर जाहिर किया गया है, बाकायदा हमारे मुकदमा आया है। अगर यही चीज़ें पर्टिकुलर तो लोग जो हैं अपने डिफेंस में कोई वेपन्स रख लें, हालांकि ये इलीगल है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। मैं कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कल ही एक अपने मजमून में कहा था कि मुल्क में कम्युनलिज्म का वायरस, नफरत का वायरस पूरी तरह से बहुत गहराई से हर बॉडी में जो है सरायत कर गया है, हर हिस्से में सरायत कर गया है। अब आप देख रहे हैं कि मजहबी त्यौहारों को, इससे पहले भी मजहबी त्यौहारों को फ़िरक़ाना तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है ये बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में और बहुत ही वेल कोऑर्डिनेट अंदाज में मजहबी त्यौहारों को फ़िरक़ाना तशद्दुद, फ़िरक़ाना नफ़रत और ऐसी इसी किस्म की जो नफ़रत को बढ़ावा देने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी एक जुलूस निकाल कर उसी तरह का रवैया अख्तियार करने की कोशिश गई, उसी तरह का तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की गई, जो मुल्क की कई रियासतों में रामनवमी के जुलूस के मौके पर हुआ है। सबसे ज़्यादा मुतासिर रामनवमी के जुलूस के हवाले से जो इलाका हुआ है वो है खरगोन का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है। और भी कई मकामात पर, मध्य प्रदेश के मकामात पर छोटे मोटे वाक़यात पेश आ रहे हैं। उसी हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए DIG रैंक के साबिक़ अफसर मोहम्मद वज़ीर अंसारी साहब हैं, जो भोपाल में रहते हैं। इससे पहले भोपाल कैडर, मध्य प्रदेश कैडर से ताल्लुक़ रखते थे, बाद में वो छत्तीसगढ़ कैडर में आए और वहाँ पर DIG बनकर रिटायर हुए। वज़ीर अंसारी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आप भोपाल में रहते हैं अब रिटायरमेंट के बाद, जो वहाँ पर खरगोन में और आपकी रियासत में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, आप खुद एक बहुत बड़े आखिरी में जो सबसे आखिरी मनसब होता है पुलिस का, उस पर फायद रहे हैं। ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? देखिए, आपने जो बात कही कि कहीं न कहीं शक हो रहा है कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये सब हो रहा है। गवर्नमेंट जो होती है वो आइन की शपथ ओथ लेती है, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ की ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये मामला कम्युनल जिस तरह दिया गया है ये है ही नहीं। ये पूरा मामला एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जुलूस की जो ऑर्गेनाइजेशन से उनसे था। खरगोन में, क्योंकि मैं उस इलाके को पूरा जानता हूँ, कई बार जा चुका हूँ मैं, वहाँ पे एक तालाब चौक करके है, वहाँ पे आउटपोस्ट चौकी भी है और उसी से लगा हुआ हमारा मुतसिल जो है लगा हुआ मस्जिद भी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये करता है कि जब भी कोई प्रोग्राम कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी करना चाहता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेता है, वो रूट पहले तय की जाती है। वहाँ पे आने के बाद जिस तरह से उन्होंने जो स्पेसिफाइड रूट था उस तरह के ऐसे इलाकों से जो सकरी गली से लेके जाना चाहते थे, वहाँ पे उन्होंने मना किया। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बसेस जो है जुलूस वालों से कन्फ्रंटेशन हुआ। और इसी बीच में मेरे पास में जो मैं देखा हूँ फुटेज वगैरह, सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि इन्हीं जुलूस के बीच से किसी ने पथराव किया और फिर बीच में वहाँ के जो चौधरी सिद्धार्थ चौधरी, वो SP साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें काम वो कर दे दिया। अब आपने पॉलिटिकल पार्टी जैसे कहा कि दिन पर दिन कम्युनल फैलाव, देखिए इसमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कम्युनलिज्म के साथ साथ जो कास्टिज्म का जो कॉम्बिनेशन है, वो इलाका बाय एंड लार्ज ट्राइबल्स इलाका है, उसके साथ साथ मुस्लिम इलाका है। ट्राइबल्स में काफ़ी एक तरह से देखा जाए अवेयरनेस आ रही है और वो मनवादी और पूजवादी ताकतों को कंडेम कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि आवाज़ उठने लगी कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। दूसरा पॉलिटिकल रीजन जो बात कर रहा हूँ मैं, उस क्षेत्र में देखा जाए तो अभी इस साल जो है
सॉरी इलेक्शन अगले साल होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बीजेपी कमजोर है। वहाँ पे बीजेपी जो सरकार बनाई वो डिफेक्शन से बनाई है। तो ये कहीं न कहीं षड्यंत्र कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी या साजिश के साथ की कराएगी, नंबर 1। नंबर 2 से जो बात मैं कह रहा हूँ मैं, जैसे आपने कहा कि पिक एंड चूज जो है डिमोलिश किया जा रहा है। भाई अगर एक आदमी क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ तुम एज पर लॉ कानून की कार्रवाई करो, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा मकान, एक फैमिली में 5 लेकर 7 आदमी, 9 आदमी होता है, तुम पूरी फैमिली को कैसे पॉपुलराइज कर सकते हो? यहाँ तक सबूत ये मिले हैं, यहाँ तक ये सबूत मिले हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो है वो मकान बनाए गए हैं लेडीज का, उसका हस्बैंड नहीं है, उसको तुमने डिमोलिश कर दिया। जितने भी मुकदमे कायम किए गए हैं एक तरफा कायम किए गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो आए हैं, जो मेरे पास सबूत है कि भाई फला खान 26 जी जो भी है, हाँ। वो मालूम है कि वह बेंगलोर में है, बिजनेस करने के लिए गया है, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, उसके खिलाफ आपने मुकदमा कायम किया है। और उसके साथ यहाँ तक कि कुछ लोग पहले से ही किन्हीं कारणों से कहीं दाएं बाएं थे, उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया। हमारा सिर्फ ये सवाल करना है कि आज के डेट पे जिस तरह की सरकार जो है, अपरेंटली हम ये तो नहीं कह सकते सरकार कराई है, लेकिन लग तो इधर पूरी जग जाहिर होकर दुनिया पूरी बात कह रही है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? तुम्हें रीइंफोर्स करके तुम्हें कंट्रोल करने के बजाय तुमने उसको और फैलाव किया। देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं जरिए से कि आगे आने वाले दिन में 2-3 चीजें होंगी। ये जुलूस के लोग, इनका ये एजेंडा है, मैं कहता हूं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोवोकेटिव स्लोगन्स, भड़काऊ नारे से अगर उनमें प्रोवोकेट नहीं होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आप उसके मस्जिदों पे, रिलीजियस प्लेसेस पे, यहाँ तक कि दरगाह पे, मज़ारों पे अटैक करो। उससे भी अगर नहीं होता है, मैं आपको कहता हूँ देखिए होगा, ये हो भी रहा है, पीछे भी हो चुका है, उसको तोड़ फोड़ करो। उसमें भी नहीं होता है तो कुछ ऐसे साजिश करो कि आदमी जो है वो तुम्हें रिएक्ट करके तो वायलेंट हो। भाई बचाव में सेल्फ डिफेंस में तो करेगा, और जब आदमी वो सेल्फ डिफेंस में करेगा तो तुम उसे आतंकवादी कहोगे इनटॉलरेंट है, ये सेकुलर नहीं है। भाई इतना बड़ा आज तक कभी एक साथ जो है पूरे भारत के अंदर रामनवमी का कभी नहीं हुआ। और चूंकि एक शेयर कोइंसिडेंट है कि भाई रोजा भी है, जुमा भी है, और उसके साथ साथ उस दिन दिस प्रोजेक्ट आप अगर देखेंगे आप 13 तारीख से 12 तारीख से लेके 16-18 के बीच में ढेर सारी जो है मजहबी या त्योहार या फेस्टिवल। देखिए 13-14 को जो है SC ST ने या वामसिफ ने, उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया। उसके बीच में, इसी बीच में हमारा जुमा आ गया, जो जुमे की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसी तरह रामनवमी भी आ गया, उसी तरह से हनुमान जयंती भी आ गया, गुड फ्राइडे भी आ गया। तो एक तरह से आदमी रिलीजियसली जो है और इमोशनली वो चार्ज है, और ऊपर से ऐसा काम किया कराया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जब चाहेगी कहीं न कहीं लैप्स होगा, इंटेलिजेंस फेलोर होगा, तब कहीं दंगा फसाद होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लोग चाह जाएंगे, SP कलेक्टर चाह जाएगा, मैं कहता हूँ कि चिड़िया पर जो कहते हैं पारनी मात के, कुछ नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं मिली भगत है, कहीं। देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मैंने बात किया वहाँ के जिम्मेदार जो सरकार बरसर अक़दार है, जो पावर में है, यहाँ से बाकायदा जो वहाँ के मंत्री ने, CM ने जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो दिया है, स्टेटमेंट दिया, बयान दिए हैं, उस पर से जाके हुआ है। और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों का डिमोरलाइज किया गया है। हम आप जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस लॉ पे काम करना चाहिए। आप शपथ जो लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन की लेते हो, ड्यू प्रोसेस लॉ, रूल ऑफ लॉ की लेते हो, आप पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करो, जो गलत है। और इनको तो अच्छा, एक बात बता दूं मैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में मनवादी पुजवादी तो बैठे हुए हैं, उन्हें एक भी आवाज वहीं पे कांग्रेस है, CPI, CPM है, और ढेर सारे नेता है, किसी भी नेता ने बात नहीं किया। अच्छा, जो मुल्ला मौलवी है वो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, उनको टेक्निकलिटीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं मालूम है कि अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, वो बात करते साहब गलत हो रहा है। जिनको बोलना चाहिए तो उधर नहीं बोला, कांग्रेस क्यों नहीं बोला, CPI क्यों नहीं बोली, CPI क्यों नहीं बोला, JDU क्यों नहीं बोला, सपा क्यों नहीं बोला, आप पार्टी वहां पे क्यों नहीं बात की, भाई गलत हो रहा है। तुमको देश की परवाह नहीं है, तुम्हें भारत की परवाह नहीं है, अपने समाज की परवाह नहीं है, तुम क्या करना चाहते हो?
तुम तो खंड खंड करने पे लगे हुए हो। हाँ, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लेकिन आप जो सेल्फ डिफेंस, अब ये जो है जो ट्रेंड देखने में आया, पहले उस वक्त हुआ वहाँ पर एंटी सीए के जो है मुजाहरे हो रहे थे, तो मुसलमानों को जो भी लोग एहतजाज कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को जो उन पर जो है तो ये लगाया गया कि भाई आप प्रॉपर्टी कंपनसेशन देंगे, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। अब ये जो नया हरबा निकाला, उन्होंने नया वेपन निकाला कि भाई आपने पत्थर मारा, आप गिल्टी हैं, आप राइट किए हैं, आप जो है आपके मकान हम डिमोलिश करेंगे। तो ये जो है कौन से कानून में सर है, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो है वही वाली बात होगी, जबरिया हमारे रोने दे मेरे भाई। आपको जो है मुस्लिम्स को पिछले 7 साल में ऐसा माइनॉरिटीज को मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मुस्लिम्स अगर टेम हो जाएंगे तो जो आज अवेयरनेस SC से ST में आई है, OBC में आई है, आज जो है SC ST OBC जो है संविधान को बचाने की बात कर रहा है। आज जो है SC ST OBC जो है जाति जनगणना की बात कर रहा है। आज SC ST OBC जो है अपने रिजर्वेशन की बात कर रहा है। 3 to 5% जो मनवादी पूजवादी जो एलिमेंट्स हैं तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस से लेकर जुडिशियल से लेकर आर्मी से लेकर सब जगह बैठे हुए हैं, यहाँ के उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो अटेंशन डाइवर्ट करने किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि इसका आप देखेंगे कॉमनल एंगल भी है, पोलिटिकल एंगल भी। पोलिटिकल एंगल ये है कि भाई उस एरिया में SC ST जो OBC जो है ट्राइबल एरिया उठ के आ रहा है, संविधान को बचाने की बात हो रही है। तो अब इस तरह के जब ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई उधर जब स्पेसिफाइड रूट पे नहीं, तुमने क्यों मांगा? एडमिशन मना कर रहा था। ये पूरा का पूरा मामला है कि एडमिनिस्ट्रेशन बस से जुलूस का ऑर्गेनाइजर है। अच्छा, ऐसी जगह पे जी आपने जो मालूमात खरगोन की हासिल की थी, तो ये जो जुलूस में लोग थे, जैसे यहाँ से कपिल मिश्रा को बुलाया गया था, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनका बाहर के लोग थे ज्यादातर, वहां पर क्या भाई बता रहा हूँ ना, एक पॉलिटिकल पार्टीज के पेड वर्कर्स, हमें एग्जैक्टली फिगर नहीं मालूम है, जैसा कि मीडिया में सुनने फ्लो होता है कि कम से कम मोर देन 1 करोड़ पेड इनके वर्कर्स हैं। उसी तरह से हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, और उसके साथ इनके वॉलंटियर्स हैं। आप देखेंगे कि एक जगह जहां के उस कर्तव्य को मोबिलाइज किया जाता है, बाहर के लोग आ जाते हैं। आप उनको बाहर वालों को क्यों नहीं रुका गया? पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पर सत्ता में है, भाई हमारा आदमी को जाने दो। आज आप इसी से मैं बात कर रहा हूं। मैं बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, रमजान का महीना है, चैरिटेबल अपना खराज ज़कात लेके, डोनेशन को लेके वहां पे लेके काम करने जाना चाहते हैं। जो कल तक मुझे जानकारी मिली कि वहां पे जो हेल्प करने जाना था उनको मार के भगा दिया गया। भाई उनसे पूछ लेंगे भाई तुम्हारा क्रेडेंशियल क्या है तुम्हारा? भाई मैं इनको आया हूँ चैरिटेबल करने के लिए। वहां पे तो लोगों को पलायन हो चुका है। जो चीज खरगोन में हुआ वही सदवा में, सदवा के साथ एतराफ में हुआ, टेरराइज किया गया है। तो सर ये जो है आप कह रहे हैं मकानात उन्होंने डेमोलिश कर दिए, उसके गलत किया है ये। ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, कानून नहीं है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। जुडिशरी को सुप्रीम लेना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है वहाँ पर जो है कम्युनल सिचुएशन जो बहुत दिन ब दिन जो खराब हो रही है, तो देयर इज ए टफ वॉर बिटवीन शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर जो है और दूसरे जो वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा के दरमियान वन अपमेनशिप चल रही है। वो जो है प्लीज करना चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब को कि हम यहाँ गुजरात मॉडल को ये कर रहे हैं, दोनों में टसल चढ़ी। तो उसके नतीजे में ये गरीब लोग जो है ये फसादात हो रहे हैं, फसादात कराए जा रहे हैं। तो व्हाट इज योर देखिए असेसमेंट अबाउट दिस? देखिए मैं बता दूं मैं आपको, ये एक टिपिकल ट्रेंड करेली राजस्थान में हुआ, वहां पे हुआ, और गुजरात में हुआ, गुजरात के 2-3 गुजरात में 2 जगह उनको प्लान किया गया। आप अपने मुजफ्फरनगर बिहार के अंदर हुआ, बाकायदा मस्जिदों पे। भाई आपको इतनी श्रद्धा है तो तुम मंदिर में जाओ ना। आप उसी दिन जब उनका माइक जब अजान का टाइम हो तभी तुम्हारा हनुमान चालीसा चल रहा है। क्या हनुमान जी को मैं तो कहता हूँ तुम रामनवमी की बात करो, जिससे हम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तुमका क्या शिक्षा है? हम उनको इमाम हिंद का तुमका क्या शिक्षा है? तुम तो जय श्री राम नारा लगाकर तुम वार क्राई, ये एज ए रेस्पेक्ट नहीं रह गया है, एज ए वार क्राई कर दिया है। अब आप जो कह रहे हैं कि दोनों के बीच में, तो जाहिर सी बात है भाई वो भी एम्बिशियस हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे भाई ये 20 साल रह लिए तो हम भी नहीं बने। उनको जो है सेंटर जो पार्टी है तो उनको अपना स्कोर करने के लिए दिखाना पड़ता है। लेकिन बता दूं आपको, दंगा फसाद कोई भी हो, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस है, जब भी बने गरीब। और ये भी बता दूं कि जो इन्होंने ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट किया है और ट्रिब्यूनल में जो लोग बैठाए जाएंगे उनका भी देखिएगा उनका क्रेडेंशियल क्या है, वो बायस रिपोर्ट आएगी। अच्छा, जो मुस्लिम्स जो उनके बुलडोज किए गए हैं, मकानात तोड़े गए हैं,
और इनके तरफ जो होगा वो भी SC ST OBC होगा, दलित होगा। जो सो कॉल्ड हैव्स हैं, जो हम मूलवादी पूंजीवादी की बात करते हैं, उनका कहीं पे कोई जिक्र नहीं होगा। वो बिल्कुल स्कॉट फ्री बेदाग बच के चल निकल के आएंगे। आप देखिएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं मैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 99% सब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं? आप जाके देखिए ना, मैं तो बार बार सवाल करता हूँ, मैं तो IG प्रेसिडेंट रहा हूं मैं, और वो भी ऐसे जगह पे प्रेसिडेंट में रहा हूँ पूरे प्रदेश का, वहां पे जहाँ पे आबादी मुश्किल से 4.5 या 6.5% होगी, वहां पे जेलों की में 3 टाइम्स मुस्लिम है। और यूपी की जाके देख लीजिए, जहाँ पे कहते हैं कि वो हाईएस्ट रेट है क्राइम का, वहाँ पे मुस्लिम की परसेंटेज देख लीजिए जेलों के अंदर। तो क्या मुस्लिम ही क्राइम कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा है अपने डिफेंस में कर रहा है? और डिफेंस को तुम अगर डिफेंस में कोई कार्रवाई कर, तुम उसको अटैक का नाम दे रहे हो, ऑफेंस का नाम दे रहे हो, क्राइम का नाम दे रहे हो, एंटी नेशनल का नाम दे रहे हो। राष्ट्रभक्ति में ही एंटी राष्ट्र है, द्रोही हो गया। अरे यार क्या बात करो। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई किसी न किसी तरह से फ्रेम किया जाएगा। जब मुस्लिम जो कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर टेम हो जाएगी, तो SC जो ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, ये सब अपने आप दब जाएगा। उनकी डिमांड नहीं है। आप जो है, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर बहुत पावरफुल आवाज उठ रही है कि पुराना पेंशन बहाल करो। असंतोष हो वहां पे, सब अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है। वहां पे जाके देखिए कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की क्या पोजीशन है, वहां पे जाके देखिए कि वहां पे इन्फ्लेशन रेट की क्या पोजीशन है, वहां पे जाके देखिए कि भुगतान की क्या पोजीशन है। तो सब पर्दा डालने के लिए सब क्या कराया जा रहा है। आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर रहे हैं, आपके ढेर सारों तजुर्बात है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के। तो इस वक्त जो सूरत हाल पेश आ रही है, पुलिस जिस तरह से जो है मुल्क के दूसरे अक्सरियती तबके के साथ पेश आ रही है, जहाँ पर भी कोई मामला पेश आता है एकदम बिल्कुल एक तरफा तौर पर जो पेश आ रही है, तो वो किस तरह से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? पुलिस के उस वक्त जो है किस तरह से डिफेंस कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं? आप कुछ कोई मशवरा दीजिए। मैं तो आपसे पहले क्या कि भाई जबरिया मारे रोने भी दे। भाई कहावत है कि जो पावरफुल लोग हैं मार भी रोने भी दे रहे हैं, और बेचारा वो अगर पथराव करके करता है, अगर डंडा उठा लेता है, आपको मालूम है कई एक जगहों पे मंदिरों से तलवार पकड़े गए हैं, सोशल मीडिया पे जाहिर किया गया है, बाकायदा हमारे मुकदमा आया है। अगर यही चीज़ें पर्टिकुलर लोग जो हैं अपने डिफेंस में कोई वेपन्स रख लें, हालांकि ये इलीगल है, मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं आई डोंट लाइक इट, ये कभी नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, जो लीगल मीन्स है, उसको लेके चलना चाहिए। आप RTI का भी हो तो RTI भी बहुत कमजोर कर दिया, जवाब ही नहीं देते हैं। आप लोग खुद ही कह चुके हैं कि जितने भी कोर्ट्स हैं, लगता है कि कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रही हैं, उनको सुबह टेकअप करना चाहिए था। जितने भी जो है राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडीज है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, या इवन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड टेक अप, जो कि नहीं ले रही हैं। तो अब ऐसे हालात में आदमी या तो रोए या जाके खुदकुशी कर ले, या जो सब चल रहा है चलता रहेगा, जुल्म जाती होती रहेगी। ये तो भाई फॉसिज्म जो आप कह रहे हो ना कि फॉसिज्म की बात कर रहे हैं, किसी ने आज तक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात क्यों नहीं की? वार्ड व्यवस्था की क्यों नहीं बात की? अच्छा मैं बता दूं मैं आपको कि मुस्लिम समाज में भी वार्ड व्यवस्था इस्लाम में नहीं, लेकिन प्रैक्टिस में है। लेकिन जो है हमने ये गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट आई है, वो चाहते हैं कि वार्ड व्यवस्था चलता रहे, वो चाहते हैं कि कम्युनलिज्म फैलता रहे, ताकि उनका इंटरेस्ट पावर में बैठे रहे। ये है पूरा। तो ये बहरहाल एक गुना इत्मीनान की बात ये है कि कल जो है 13 से ज़ायद जो है अपोजिशन जमातों ने जो है एक मुश्तरका बयान निकाला। अब तक जो है उनके नज़दीक सिर्फ वोट की अहमियत होती थी, अब उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि बयान निकाला बहुत ही सख्त। सर मैं आपकी बात बता दूं, देखिए AC रूम में बैठ के वो पेपर मुझे नहीं मालूम किसी ने और भेजा था, एक लाइन मैंने पढ़ा है, मेरे भाई डेलीगेशन लेके जाओ, रिक्वेस्ट करो सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनसे जाके जंतर मंतर में जाके बैठो, जाके गवर्नर हाउस के सामने बैठो कि भाई बराए मेहरबानी आप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुताबिक काम करो। आप संविधान की जो है आपने शपथ लिया है, कमरे में बैठ के मैं यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख दूंगा और कह दूँ कि हमने अपना इससे जिम्मेदारी। सर मैं मेरी बात सुनिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को यही सब तमाशा हो रहा है, तमाशा हो रहा है। मजदूर का, गरीब का तो लूट गया, झुग्गी झुपड़ी तो जल गया,
उसकी रोटी चोटी चली गई। आप उस औरत से जाके पूछिए जिसका कि हस्बैंड नहीं है, उसने रोग आके किस तरह से करप्शन की क्या पोजीशन है, कैसे उसने जो है अपना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत अपना मकान एक कमरे बनाया होगा, उसको तुमने तोड़ दिया। अब वो तो रोड पे आ गई ना, तो मर जाएगी ना। ये जितने भी लोग हैं सब जो है बहुत ही स्ट्रगल करके उन्होंने मकान बनाया है और पिक एंड चूज हुआ है। जितने भी मुकदमे कायम किए गए हैं आप उठा के देख लीजिए। अब राइट टू इंफॉर्मेशन में जवाब नहीं दे रहे हो भाई। तुम जो है तुम्हारा अगर काम बिल्कुल सही है तो तुम ट्रांसपेरेंसी ले आओ, राइट टू इंफॉर्मेशन बताओ कि कितने एक पक्ष का मुकदमे काम किए, कितने दूसरे पक्ष का मुकदमे क्यों नहीं बताया। हम कह रहे हैं कि लोग जो है अपने रोजी रोटी के लिए बाहर हैं, हॉस्पिटल में है, जेल में, तुमने उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। आप इनके खिलाफ कार्रवाई लेंगे, आप वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग ओपन इंक्वायरी कीजिए। हमने बात किया, उन्होंने सब बताया, कहा कि सर क्या करें, ऐसा ऐसा था, क्या करें सर ऐसा था। ये पूरा मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन बस से जो है जुलूस के ऑर्गेनाइजेशन के था, इसको हिंदू मुस्लिम किया गया और ये आने वाले दिन में ऐसी तो होता रहेगा। मरता क्या न करता, वो भाई पत्थर का बचाव करेगा, डंडा मारेगा, गाली देगा, तो अटैक कर दिया, एंटी नेशनल देशद्रोही। आप एक कम्युनिटी के बारे में करो, आप कह लो कि एससी एसटी जो है, एससी दलित जो है इनटॉलरेंट हो रहा है। अरे भाई इनटॉलरेंट नहीं हो रहा, जागरूक हो रहा है, उसमें समाजी और सियासी शऊर आ रही है। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है ना, वो जो है टॉक्सिक एटमॉस्फेयर की वजह से परेशान है कि आज तक कभी ऐसा फेस नहीं किया। पहले भी हुआ है, पहले भी दंगे हुए हैं। मैं जो भी सियासत जैसे कांग्रेस पार्टी हो, फला पार्टी हो, मैं उसको एग्जूमरेट नहीं करता, उनके टाइम में हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो ओपन हो गया, यहाँ पे तो ओपन हो गया। आप उठा के रिपोर्ट उठा के देख लीजिए और सभी फैक्ट्स जो है आईने की तरह बिल्कुल साफ है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर अंसारी साहब साला से बात करने के लिए। ये थे वज़ीर अंसारी साहब जो खरगोन में जो कुछ भी वाक़यात पेश आए उसकी तफसीलात बता रहे थे। इंतहाई अफसोस और तशवीश की बात यह है कि एक ऐसी खातून जिसका शोहर भी नहीं था, जिसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका मकान बनाया गया था, यानी गवर्नमेंट ने उसका मकान बना कर दिया था, उसे भी तोड़ दिया गया, उसका शोहर भी नहीं था। तो अब आप लगाइए कि वहाँ पर किस बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म ज़्यादती हुई है। लेकिन हमारी अदलिया, हमारी सियासी जमातें, उनको ये तौफीक नहीं हो रही है कि वो वहाँ पर जाकर देखें कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी को किस तरह से जो है तो तमाशा बनाया जा रहा है, जंगल राज चलाया जा रहा है। कैमरामैन जीशान राही के साथ अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।